दोनों आंखें घायल थीं, खून बह रहा था, मुंह से भी खून बह रहा था, गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून जख्मी थे, पेट पर भी चोट के निशान थे, प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। दोस्तों, आज की कहानी उस ट्रेनी डॉक्टर की है जिसको बहुत ही बेरहमी से मारा, पीटा और रेप किया और जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और मानवता को भी शर्मसार कर दिया। तारीख थी 9 अगस्त, सुबह के तकरीबन 9 बजे कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज से एक कॉल आता है और उधर से आवाज़ आती है, क्या आप लेडी डॉक्टर के घर से बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ, और इसके बाद उनके पूरे घर में चीख पुकार मच गई, क्योंकि फ़ोन पर बताया गया कि जो आपकी बेटी है उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। लेकिन इस बात पर परिवार वालों को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि रात तो उन्होंने उससे बात की थी और वह बिल्कुल ठीक थी, मरीजों को देखने में व्यस्त थी। उनकी बेटी बहुत ही होनहार थी, वह अपने काम को बहुत ही लगन से करती थी। अब इसके बाद लेडी डॉक्टर के माता पिता अस्पताल जाने के लिए अपने घर से निकलते हैं और उनके अस्पताल पहुंचने से पहले ही ये खबर सब जगह फैल चुकी होती है और अस्पताल के बाहर बहुत ही भीड़ थी। जब माता पिता अस्पताल पहुंचे तो उनको 3 घंटे तक बेटी का चेहरा देखने के लिए इंतज़ार कराया और इसके बाद उनको बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन सबकी हालत देखकर साफ साफ लग रहा था कि वो आत्महत्या नहीं थी। रात 12 बजे के लगभग सभी लोग सोने जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी लेडी डॉक्टर ने अपने सहयोगियों के साथ खाना खाया और उसके बाद चौथी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में सोने के लिए चली गई और किसी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वह सुबह इस दुनिया में नहीं रहेगी और उसके साथ इतनी यातनाएं की जाएंगी और सुबह उसकी लाश मिलेगी। जब डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पूरा देश दहल गया, क्योंकि डॉक्टर की रिपोर्ट में उसकी दोनों आँखों में चश्मे के शीशे मिले और आँखों से खून बह रहा था, गर्दन की हड्डी भी टूटी थी, दोनों हाथों की उंगलियां भी टूटी थीं और उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी से फैल गई, फिर जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगे और डॉक्टर भी जगह जगह हड़ताल करने लगे और सभी न्याय की गुहार लगाने लगे। दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। दबाव के चलते जांच बहुत तेज़ी से होने लगी। पहले तो अस्पताल प्रशासन ने इसे आत्महत्या बताकर केस को दबाने की कोशिश की, लेकिन बाद में कई राजनीतिक नेताओं और संगठनों द्वारा दबाव बनाया गया। फिर जांच और तेज़ी से होने लगी और जांच के दौरान सेमिनार हॉल में लगे सीसीटीवी फोटोज को खंगाला गया। उसी दौरान संजय राव नामक एक व्यक्ति सामने आया। वह अक्सर अस्पताल में आता जाता रहता था। तभी जांच के दौरान पुलिस को उसी सेमिनार हॉल में एक ब्लूटूथ डिवाइस भी मिला। जब पुलिस ने उसकी ब्लूटूथ डिवाइस की जांच की तो वह संजय राव का ही निकला। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। संजय राव पहले ही कई शादियां कर चुका था और जब उसका मन भर जाता था तो अपनी पत्नी को छोड़ देता था। पूछताछ के दौरान पहले तो वह पुलिस से मना करता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई तरीके से पूछताछ की तो वह अपने जुर्म को कबूलने लगा। उसने बताया पहले उसने खूब शराब पी, इसके बाद उस महिला डॉक्टर को मारा, पीटा और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। लेकिन अभी इस केस की जांच चल रही है, इसमें और भी आरोपी सामने आ सकते हैं, क्योंकि ऐसी हालत अकेला संजय राव नहीं कर सकता है।